अक्सर आप लोग देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर कि आपको पिन कोड का ऑप्शन दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका पिन कोड सर्विसेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर सर्विसेबल है तभी आपका प्रोडक्ट आपके घर पर आ पाएगा, वरना आपका प्रोडक्ट आपके घर पर नहीं आ पाएगा। यही फंक्शनैलिटी आज हम लोग ऐड करेंगे। एक मॉक एपीआई बनाएंगे, एक ऐसी एपीआई जो कि रिटर्न करेगी वो सारे पिन कोड्स जो कि सर्विसेबल हैं, और अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका पिन कोड जो है सर्विसेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल नहीं है तो भी आपको बता दिया जाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस फंक्शनैलिटी को बिल्ड करते हैं। तो यार अब टाइम आ चुका है मेरे पास पिन कोड सर्विसेबिलिटी को ऐड करने का। मतलब अगर मैं अपनी codesphere.com को चलाऊं yarn dev लिखकर, और ये चल गई है, और मैं अगर आ जाऊँ यहाँ पर टी शर्ट्स वाले पेज में और इसको मैं लिंक कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट वाले पेज में /product/where_the_code। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स आए, बॉक्स के अंदर लिखा हो कि यार अपना पिन कोड डाल दो और आपको बता दिया जाए कि भाई आपके पिन कोड तक ये शर्ट पहुँच सकती है कि नहीं पहुँच सकती है। ठीक है, कितना कूल होगी वो चीज़। तो वही चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं। तो वो चीज़ बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है एपीआई। हम लोग एपीआई बनाएंगे, और वो एपीआई हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, और उसको मैं नाम दूंगा pincode.js का। और यहाँ पर Next.js क्या करता है, एक hello.js के नाम से ऑलरेडी आपको एक एपीआई बनाकर देता है। और ऐसा Next.js क्यों करता है? ऐसा Next.js इसलिए करता है क्योंकि आपको बताना चाहता है कि किस तरह से आप लोग एपीआई रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा। जो मेरा pincode.js है वो क्या रिटर्न करेगा, वो एक जेसन रिटर्न करेगा जो कि एक एरे होगा। उस एरे के अंदर क्या होगा, सिंपली पिन कोड्स रहेंगे इंटीजर। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर कुछ पिन कोड्स डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 721302 जो कि खड़गपुर का पिन कोड है, और इसके बाद आपका 110003 जो कि दिल्ली का पिन कोड है, और इसके बाद आपका एक बैंगलोर का डाल लेते हैं। ठीक है, 560017। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अपना सर्वर तो चला ही दिया है। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ /API/pincode में /API/pincode में जाऊँगा तो क्या होगा कि ये सारे पिन कोड्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हमको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स डालना है, और एक बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा और कहेगा कि यार मुझे बता दो कि ये जो टी शर्ट है या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मेरे पिन कोड तक पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है, तो वो आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, HTML लिख लेंगे। ठीक है, HTML किस तरह से हम लोग लिखेंगे, हम लोग सिंपल सी एक चीज़ बनाएंगे, एक इनपुट टैग बनाएंगे, और उस इनपुट टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को यहाँ पर करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। तो हमारा जो slug.js है उसमें एट दी एंड जहाँ पर हमारा ये कहाँ पर मैं बनाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तो ये जो हमारा फ्लेक्सबॉक्स एंड हो रहा है div.pin के नाम से मैं बना रहा हूँ इसको, और यहाँ पर मैं एक इनपुट टैग दूंगा। ठीक है, टाइप = टेक्स्ट, और इसी के साथ साथ एक बटन दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा चेक। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो चेक ये आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली इसको मैंने अभी अच्छे से सजाया नहीं है, तो कुछ क्लासेस यहाँ पर ऐड करूँगा। पहली क्लास जो मैं ऐड करूँगा वो है मार्जिन टॉप। ठीक है, मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा। कहाँ की मार्जिन टॉप दूंगा, मैं 6 की मार्जिन टॉप दे दूँगा। इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊँगा और SpaceX2 दे दूँगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, अभी के लिए टेक्स्ट SM दे देता हूँ, बाद में अगर लगेगा तो उसको बड़ा कर लूँगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर अभी तक बटन जो है मेरा वो ठीक से नहीं आया है, तो जो बटन की क्लासेस हैं ये वाली, ये सारी की सारी इसमें ऐड करूँगा। मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, सब कुछ करता हूँ कॉपी अभी के लिए। ठीक है, फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो क्लास नेम = all these। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये हर्ट वाले की कॉपी कर दी। यार मुझे करनी थी ये वाली की कॉपी, तो मैं क्लास नेम = फ्लेक्स नहीं बनाऊँगा, ये नहीं लगाऊँगा, ये लगाऊँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा, और ये जो मैंने बटन के अंदर लगाई हैं सारी क्लासेस इनको हटाऊँगा, क्योंकि ये तो हमारे वो हर्ट वाले बटन की क्लासेस थी। हाँ अब ठीक है, और ये आ गया हमारा इनपुट टैग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डलवाऊंगा पिन कोड कि यार कोई भी बंदा यहाँ पर पिन कोड डाल दे, लेकिन ये इनपुट टैग भी बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ क्लासेस ऐड करेंगे। ठीक है, इस यहाँ पर इनपुट टैग में, तो जो पहली क्लास में ऐड करना चाहूँगा वो क्या होगी, वो होगी px2। ठीक है, और उसी के साथ साथ px-2। ठीक है, और उसके बाद border2। ठीक है, और border2 मैंने ऐड कर दी। ठीक है,
और देखता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। हाँ ये बढ़िया दिख रहा है, px2 बॉर्डर 2 लगाकर। और यहाँ पर जो मैंने चेक लिखा हुआ है, शायद मैं इसको चेक सर्विसेबिलिटी लिखूँ या फिर मैं इसको लिख दूँगा चेक डिलीवरी, ठीक है, चेक वेदर वी डिलीवर और नॉट, ठीक है। तो उस तरह के काम किए जा सकते हैं। तो मैं सिर्फ चेक रखूँगा इसको, तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बॉर्डर कलर को पिंक कर दूँ, बॉर्डर कलर पिंक, ठीक है। कैसे करते हैं बॉर्डर कलर यार टेलविंड में? बॉर्डर कलर, बॉर्डर पिंक होता ही है कोई क्लास क्या? हाँ होती है, ठीक है। तो ये बॉर्डर पिंक 500, ठीक है। ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बॉर्डर पिंक 100, हाँ ठीक है। और राउंडेड एमडी मजा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक लग रहा है, बट उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको ग्रे 200 कर देता हूँ, ठीक है। ग्रे 200 भी ठीक नहीं लग रहा है। देखो यार, मैं थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, और ये भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे। शायद मैं 400 पे सेटल कर जाऊँ, ठीक है। हाँ यार ठीक है, विल सेटल फॉर 400 अभी के लिए। अगर आप कोई मैनुअल कलर देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, ठीक है। वो टेलविंड के कोर्स में मैंने बताया है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी एंटर करे वैल्यू, चेक पर क्लिक करे तो उसको सर्विसेबिलिटी मालूम चल जाए। लेकिन उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि यार कहीं फ़ोन में मैसअप तो नहीं कर दिया हमने ये सब चीज़ों को, तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलोड करेंगे और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये फ़ोन में कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आईफोन एसई में ऐसा दिख रहा है, विच इज़ फाइन यार। बंदा अपना पिन कोड डालेगा, चेक पर क्लिक करेगा और उसको पता चल जाएगा सर्विसेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जल्दी से एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो बटन है इसमें लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू चेक सर्विसेबिलिटी, ठीक है। और इसको एक फंक्शन के तौर पे बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कॉन्स्ट चेक सर्विसेबिलिटी इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ये बताएगा कि सर्विसेबिलिटी यहाँ पर है कि नहीं है, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए हम लोग एक काम और करेंगे, और वो काम क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। हम लोग एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम पिन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट स्निपेट, ठीक है। और मैं कहूँगा पिन सेट पिन इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और यूज स्टेट को इंपोर्ट भी कर लिया गया है रिएक्ट से, ठीक है। पिन सेट पिन इज इक्वल टू यूज स्टेट हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं कि चेक सर्विसेबिलिटी करने के लिए ये देखूँगा कि क्या पिन कोड मेरा जो है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सारे पिन्स को फेच करो सबसे पहले फेच एपीआई की सहायता से। और फेच एपीआई की सहायता से मैं कैसे फेच करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा HTTP लिखूँगा अभी, क्योंकि हम HTTPS प्रोटोकॉल में नहीं है। मैं लिखूँगा यहाँ पर लोकल होस्ट कोलन और यहाँ पर 3000 नहीं सॉरी 3000/API/पिन कोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट पिन जेसन इज इक्वल टू अवेट, और इसको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि मैं अवेट कर सकूं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसेंगे जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अवेट लिखना था। जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। देखो ब्यूटी पता है क्या है, ब्यूटी ये है कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही कहूँगा जाओ एसिंक अवेट पढ़ के आओ, नहीं, मैं बताऊँगा, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं करूँगा इस कोर्स में, मैं अपनी तरफ से पूरा देने को तैयार हूँ। अभी जो पिन जेसन है मैं बताता हूँ क्या होता है एसिंक अवेट। जब हम किसी भी फंक्शन को एसिंक बनाते हैं तो वो बैकग्राउंड में रन हो जाएगा और बाकी का काम होता रहेगा। जब भी कोई बंदा चेक सर्विसेबिलिटी वाले बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन बैकग्राउंड में थ्रो कर दिया जाएगा कि भाई तू रन हो जा, ठीक है। अब जो बाकी के काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, ये एक एसिंक फंक्शन चलेगा, बैकग्राउंड में थ्रो हो जाएगा। अब इस एसिंक फंक्शन के अंदर भी हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए, ठीक है, हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को बरकरार रखने के लिए हम अवेट का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि पहले इतना काम होने दो, पहले ये यूआरएल से फैच होने दो डेटा को, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाली जो प्रॉमिस है इसको हम अवेट करते हैं, हम कहते हैं कि फैच होने दो, रुको। जब फैच हो जाए तब जो फैच हुआ है उसको जेसन में कन्वर्ट करो, रुको, इसको जेसन में कन्वर्ट होना था। तो अवेट का मतलब रुको, इसको प्रोसेस होने दो, ठीक है। अब पिन जेसन के अंदर क्या आएगा, सारे के सारे पिन्स आ जाएंगे। अब बहुत ही सिंपल सा इफ स्टेटमेंट है, मैं कहूँगा अगर पिन्स डॉट इंक्लूड्स इफ, मैं लिखूँगा पिन्स डॉट इंक्लूड्स और
क्या चीज़ इंक्लूड हो, अगर पिन जो हमारा स्टेट वेरिएबल है वो अगर इंक्लूड होता है पिन्स में, तब हम क्या करेंगे, तब हम सेट सर्विसेबिलिटी को ट्रू कर देंगे। और सेट सर्विसेबिलिटी क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करते हुए सर्विस लिख देता हूँ, उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट सर्विस को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा, सेट सर्विस को फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये सिंपल है कि नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी रिएक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मुझे एक ऑन चेंज फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, और इस फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ चेंज पिन या ऑन चेंज पिन, ठीक है। और ये होने वाला है एक फंक्शन, और जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा। मैं कहूँगा सेट पिन और मैं कहूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इवेंट ले रहा हूँ और मैं सेट पिन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिएक्ट कोर्स में बाय द वे ये सब चीज़ें बहुत ही ब्रेक डाउन करके बताई हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ऑन चेंज पिन कब रन होगा, जब भी इस इनपुट को चेंज किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज इज इक्वल टू ऑन चेंज पिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पी लिखूंगा, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, ऑन चेंज पिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं क्या क्या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया इसको भी, ठीक है। देखते हैं यार, एरर तो नहीं आया कहीं। सेकंड इज नॉट डिफाइंड, ये क्या हुआ, सेकंड कहाँ पर मैंने यूज़ किया, यूज स्टेट सेकंड, ये कब हुआ, ये सेकंड मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर देखो ये चल गया। अब मान लो मैंने यहाँ पर चेक पर क्लिक कर दिया, ये कह रहा है कि पिन्स डॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन, ओके। अच्छा हाँ ठीक है, मुझे पिन जेसन लिखना चाहिए, पिन्स नहीं लिखना चाहिए, पिन जेसन में मैं चेक करूँगा ना, पिन्स में थोड़ी ना करूँगा, पिन जेसन डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, चेक पर क्लिक किया तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जो सर्विस है मेरी, सेट सर्विस जो मैंने लिखा है उसको मैंने ट्रू एंड फॉल्स किया है, तो उसके बेसिस पे कुछ करना पड़ेगा। अब देखो यार, दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि वी डिलीवर टू दिस पिन कोड, एक दूसरी चीज़ हो सकती है वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड, ठीक है। अगर मैं div डॉट टेक्स्ट रेड 100 करके लिख दूँ वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। मुझे थोड़ा और इसको हाईलाइट कर देना चाहिए, मुझे टेक्स्ट रेड 700 कर देना चाहिए, वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड, और मुझे टेक्स्ट SMB शायद कर देना चाहिए, ठीक है। और मुझे MT3 से काम हो जाएगा, वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड, और सॉरी भी लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड येट, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कलर में मैं क्या करूँगा, ये दिस पिन कोड इज सर्विसेबल, दिस पिन कोड इज सर्विसेबल, ठीक है। तो इन दोनों में से एक चीज़ मुझे करनी है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ मैं कब करूँगा, जब अब मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि यार अगर सर्विस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से। और मैंने आपको ये रिएक्ट कोर्स में समझाया था, शायद मैंने इसको जावास्क्रिप्ट कोर्स में भी डिटेल में बताया हुआ है, बट फिर बताऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं बताऊँगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जाओ देख लो, वी डोंट डू दैट हेयर, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि जाओ वहाँ पर जाकर देख लो, लेकिन नहीं, आप लोग यहाँ तक आए हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपका हक बनता है कि आप सुनो कि ये क्या करता है, ये सिंटेक्स कैसे काम करता है। देखो मैंने एक आगे सर्विस, देखो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब हम डबल एंड ऑपरेटर देते हैं तो सर्विस तो यहाँ पर अगर ट्रू होगा तब ये चीज़ जो है वो रिटर्न होगी, ठीक है, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो ये वाला सिंटेक्स बेसिकली क्या करता है कि अगर मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ तब क्या होगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये चीज़ रिटर्न करेगा, वरना ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा अगर सर्विस फॉल्स है तो, ठीक है। तो मैंने कहा अगर सर्विस ट्रू है तो आप कह दो ये दिस पिन कोड इज सर्विसेबल, ठीक है। लेकिन सर्विस ट्रू होने के साथ साथ एक चीज़ और होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि सर्विस इज़ नॉट नल, ठीक है। क्यों सर्विस इज़ नॉट नल, ठीक है, ये भी बताता हूँ। नॉट ऑफ सर्विस, ठीक है, सर्विस शुड नॉट बी नल, सर्विस इज नॉट इक्वल टू नल करता हूँ। क्यों सर्विस नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार इनिशियली सर्विस नल है। कोई भी बंदा अगर प्रोडक्ट पेज पर इनिशियली आता है, मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ भी दिखाया जाए, ठीक है, यही चीज़ यहाँ ऐड करूँगा। तो मैंने कह दिया कि अगर सर्विस नहीं मिल रही है, इफ नॉट ऑफ सर्विस एंड सर्विस इज नॉट इक्वल टू नल, तो वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड। अभी यहाँ पर मैं अगर इसको रिलोड करूँ
तो यहाँ पर कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा है। मैं कुछ रैंडम सी चीज़ डाल दूँ, चेक करूँ, सॉरी वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड। लेकिन अगर मैं डाल दूँ 721302 जो कि मैंने इंक्लूड किया था पिन कोड्स की लिस्ट में, और मैं चेक पर क्लिक करूँ, तब यहाँ पर लिख कर आना चाहिए था कि दिस पिन कोड इज सर्विसेबल। मैंने कुछ गलती करी है लॉजिक में। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सर्विस ट्रू है एंड सर्विस इज़ नॉट इक्वल टू नल। सर्विस इज़ नॉट इक्वल टू नल भी है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको एक ब्रैकेट में ले लूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा। चेक पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं बेसिकली अगर चेक पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं यहाँ पर ऊपर जाकर देखता हूँ क्या गलती करी है मैंने। अगर पिन कोड इंक्लूड है तो सेट सर्विस ट्रू कर दो, वरना सेट सर्विस फॉल्स कर दो। सर्विस की इनिशियल वैल्यू नल है, ठीक है। और पता नहीं यार क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ये दिस पिन कोड इज सर्विसेबल, मैं यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाऊंगा एक, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, सॉरी वी डू नॉट 721302 लिखा अगर, तो भी सॉरी वी डू नॉट दिखा रहा है। मुझे देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा नॉट ऑफ सर्विस। अगर सर्विस ट्रू है मेरी तो क्या होगा, एंड सर्विस इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा एंड ये चीज़ विजिबल होनी चाहिए। तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, इस चीज़ को डीबग करने के लिए मैं console.log सर्विस लिखूँगा, ठीक है, और मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा। पता नहीं यार ये इतनी छोटी सी मिस्टेक कैसे हो सकती है। चेक करा सर्विस फॉल्स है, ऐसा क्यों, सर्विस फॉल्स क्यों है, एल्स सेट सर्विस फॉल्स इफ़ पिन जेसन डॉट इंक्लूड्स पिन, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं कहूँ console.log पिन जेसन और पिन दोनों चीज़ें मुझे बताओ, और मैं यहाँ क्लिक करूँ तो पिन जेसन ये है और पिन मेरा एक स्ट्रिंग है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग यार, पिन एक स्ट्रिंग है लेकिन मैं रिटर्न कर रहा हूँ इंटीजर्स, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या गलती निकल कर आई, मैंने पकड़ ली यार, ठीक है। तो मुझे बहुत सिंपल सी चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर पार्स इंट करके यहाँ पर पिन करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मैंने क्या किया यहाँ पर, समझ रहे हो क्या किया मैंने, समझ रहे हो? मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इसको, मैंने जावास्क्रिप्ट के पार्स इंट को इस्तेमाल कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये छोटी मोटी गलतियाँ हम लोगों को काफ़ी परेशान करती हैं, और अब ये डेफिनेटली चलेगा यार, मैं आपको दिखाता हूँ, डेफिनेटली चलेगा। ये देखो, अरे ये क्या हुआ यार, पिन जेसन नॉट इंक्लूड्स पार्सेंट इज नॉट डिफाइंड, ये कैसा मजाक है। पार्सेंट का पी कैपिटल कर दिया क्या मैंने, ओ ठीक है, सेव किया, अब चल जाएगा। ये देखो मैंने ये किया, ये दिस पिन कोड इज सर्विसेबल। अगर मैं ये ऐसे कर दूं और चेक करूं, सॉरी वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड, ठीक है। तो हमारा पिन कोड चेकर भी बन गया। अब यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी लगाऊंगा मैं, और उस प्लेस होल्डर में मैं लिखूंगा कि एंटर योर पिन कोड टू चेक सर्विसेबिलिटी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर पिन कोड, ठीक है। और ये करने के बाद देखो एंटर योर पिन कोड यहाँ पर आ गया। चेक करूँगा, सॉरी वी डू नॉट डिलीवर आ रहा है, रिलोड करूँगा अगर यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, सो यार हमारी ये जो पिन कोड फंक्शनैलिटी है बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि ये फ़ोन में कैसा दिखेगा, तो यार ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो यार ये फ़ोन में कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये ऐसे निकल कर आ गया। मैं चेकआउट कर सकता हूँ, क्लियर कार्ट कर सकता हूँ, इसको प्लस माइनस इन सब चीज़ों पर क्लिक कर सकता हूँ। डिज़ाइन बड़ा औसम दिख रहा है यार, और यहाँ पर पिन कोड सर्विसेबिलिटी भी बढ़िया दिख रही है। शायद मैं इसको छोटा कर दूँ, और अगर मैं चाहूँगा तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पर, पता है क्या, रुपीज़ का सिंबल लेके टी शर्ट को लिस्ट कर दूँगा 499 का, क्योंकि मुझे थोड़ी फील नहीं आ रही है अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रुपीज़ 499 लिख दूँगा, अब थोड़ी फील आएगी। देख रहे हो, लगेगा कि हाँ यार कुछ है, कुछ बिक रहा है, ठीक है। 499, और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो ये ऐसे आ रहा है। और यहाँ से कोई भी इंसान अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, और ऐड टू कार्ट के साथ अगर मैं चाहूँ तो एक बाय नाउ का बटन भी दे सकता हूँ, जो कि आपको फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पर, अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट्स पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँ और यहाँ पर ऐड टू कार्ट के साथ साथ बाय नाउ कर दूँ, बाय नाउ, ठीक है। तो ये देखो बाय नाउ ऐड टू कार्ट यहाँ पर आ गया। शायद मैंने इसको एक्स एक्स में थोड़ी कम मार्जिन देनी चाहिए थी। अगर मैं इसको ML4 दे दूँ, ML4 इसको दे दूँ मैं लेफ़्ट में 4,
राइट में बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने शायद इसको। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। 499 डिस्प्ले फ्लेक्स। एक काम करते हैं यार, इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये साइड बाय साइड दिखें, ठीक है। तो बाय नाउ कुछ ऐसा दिख रहा है और ऐड टू कार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐड टू कार्ट के ML14 को ML4 करना होगा। कहाँ गया, ये रहा। शायद ये थोड़ा बेहतर हो जाए। हाँ, थोड़ा बेहतर हो गया, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। शायद मैं ML4 को ML2 करूँ, बट दैट शुड बी फाइन, ठीक है। और इसके ML4 को मैं ML8 कर दूँ। थोड़ा दूरी बना के रखना चाहता हूँ मैं इसकी इससे। हाँ, बढ़िया दिख रहा है। क्या ये फ़ोन में बेकार तो नहीं हो गए? हाँ यार, हो तो गए थोड़े बहुत। तो इनको फ़ोन में ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको रिलोड करता हूँ। इसको फ़ोन में ठीक करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं कि टेक्स्ट SM कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ML8 MD आने पर करते हैं, वरना क्या करेंगे, और यहाँ पे भी ML4 MD आने के बाद ही करेंगे। वरना फ़ोन में क्या करेंगे, फ़ोन में हम पैडिंग थोड़ी कम करेंगे। इसको ऐसे ही रहने देंगे यार, मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है ज़्यादा। तो मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैंने जो PX6 दिया हुआ है तो वो MD आने पर दूंगा, ठीक है। MD आने पर दूंगा, PX6 को MD आने पर दूंगा और वरना PX2 कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो ऐसे ही देखता हूँ कैसे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यार मुझे फ़ोन में भी फिक्स करना है इसको। देखो ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। PX2 करूँगा इसको, ठीक है, PX2 और टेक्स्ट SM कर दूंगा। ऐसी कोई टेंशन है नहीं, मैं इसको फिक्स कर ही लूँगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो राउंडेड ML8 ठीक हो गया। वैसे ये ठीक हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अगर बंद करूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फ़ोन में ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने फिक्स कर लिया इसको, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे करूँ तो इसको रिलोड करता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ठीक है। बाय नाउ ऐड टू कार्ट, ठीक है, 499 और बढ़िया यार, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ चेंजेस करूँगा इसमें, ठीक है। द कैचर इन द राई में मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा coatsfair.com, ब्रांड नेम में लिख दूँगा कोड्सफेयर, ठीक है। और वेयर द कोड लिख दूँगा यहाँ पर, वेयर द कोड एक्सेल ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर की एक्सेल साइज़ की शर्ट, वेयर द कोड, ठीक है। और यहाँ पर वेयर द कोड के बारे में कोई लंबा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। और यार अब फील आ रही है, अब मज़ा आ रहा है और इस चीज़ को करने का आनंद मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने Next.js की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लिया होगा। इस वीडियो में हमने पिन कोड सर्विसेबिलिटी ऐड करी, काफ़ी मज़ा आया यार। आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना। और उसी के साथ साथ आने वाले वीडियोज़ में हम लोग अपनी कार्ट स्टेट को भी बनाएंगे। हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हम लोग अपनी कार्ट में चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट करें तो ये कार्ट एक्चुअल में चेंज होती हुई हमें दिखे। हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकें, डिक्रीज़ कर सकें, वो सारे फंक्शंस हमारे हाथ में होने चाहिए। तो आने वाली वीडियोस में वो चीज़ करेंगे हम लोग। और मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर आते जाएँ, जैसे जैसे हम ऐड करते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लो कोई मग ऐड कर दिया, तो मग ऐड करने पर हम यहाँ पर हमें दिखाइए कि हमने ये वाला मग ऐड किया है, ठीक है। और स्टिकर्स हम ऐड करें तो हमें दिखाए कि भाई हमने यहाँ पर स्टिकर्स ऐड किए हैं। हुडीज़ हम लोग अगर यहाँ पर ऐड करना चाहें तो हमें दिखाए कि भाई हुडी आपने ऐड करा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।